आप कहते हैं कि आपको डॉलरों से बड़ी मोहब्बत है, डॉलर से आपको बड़ा प्यार है, तो आप ये बताएं कि जो बेचारे नौजवान हैं, जो हमारा एसेट्स हैं, वो कैसे डॉलर्स कमा सकते हैं? डॉलर कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अच्छा, लेकिन कोशिश ये करें कि हमेशा हलाल तरीके से कमाएं। अब देखें पिछले दिनों लोगों ने हराम कितने डॉलर्स कमाए हैं। जब मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफात हुई है तो लोगों ने उनको बुरा भला कह के उन पर तनकीद करके, अब ये गलत है ना, किसी का दिल दुखा के डॉलर्स उन्होंने भी कमा लिए, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं डॉलर्स कमाने का। तो डॉलर्स हमेशा पॉजिटिव तरीके से कमाएं। अगर ई कॉमर्स की बात करें, आप पाकिस्तान में बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप वीडियो एडिटर हैं, आप किसी के लिए पाकिस्तान में बैठ के वीडियो एडिटिंग करें, अमेजोन का काम करें किसी के लिए, आप कंटेंट क्रिएट करें, अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। अब आपने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ आते हो मेरे साथ बदतमीजी से 3-4 सवाल पूछते, मैं आपको जवाब देते हैं। मैंने आपको बताया मैं सराइकी हूँ और दुनिया की कोई कौम अल्हम्दुलिल्लाह सराइकियों से ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो लेकिन क्या होता, कितने एक आप पैसे कमा लेते हैं। एक तरीका होता है अच्छे तरीके से बात करके, अच्छा कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमाने का। तो अब तो इतने ज़्यादा रास्ते मौजूद हैं। आप अगर फर्ज करें आप कैमरे के बंदे नहीं हैं, आप बैकएंड पे कंटेंट प्रोड्यूस करके पैसे कमा सकते हैं, आप एसईओ करके पैसे कमा सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो इतने सारे रास्ते हैं। आप बस कोशिश ये करें कि जो भी काम करें वो ऐसा हो कि इनकम डॉलर्स में आए। कंटेंट क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा डॉलर्स में आएगी। किसी के लिए एसईओ ग्राफिक डिजाइनिंग करें तो बाहर के क्लाइंट के लिए करें जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो आपको डॉलर्स में पे करें। आपके ख्याल में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी या जो फ्यूचर की टॉप स्किल्स होंगी? ई कॉमर्स तो टॉप पे रहेगी हमेशा। अच्छा, ये तो हो सकता है प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए, जिस तरह आज अमेजोन टॉप पे है, हो सकता है चंद साल बाद अमेजोन का नाम ही ना हो तो फेसबुक मार्केट प्लेस इससे ऊपर आ जाए। जिस तरह यूके में जब मैंने स्टार्ट किया था अमेजोन, तो ईबे पे बहुत ज़्यादा बिजनेस था। अब कुछ अर्से बाद ईबे खत्म हो गया। खत्म होने से मुराद ये है कि अमेजोन के मुकाबले में उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। अमेजोन सबको खा गया। हो सकता है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अमेजोन को भी खा जाए, बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग वो रहेगी क़यामत तक, वो नहीं खत्म होने वाले। प्लेटफॉर्म आते जाते रहेंगे। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसी स्किल सीख लें जो ऑनलाइन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट है, जो कंटेंट। अब देखें कंटेंट क्रिएशन कभी खत्म हो सकती है? नहीं। ये तो हो सकता है उसका फॉर्मेट चेंज हो जाए। जिस तरह आज से कुछ अर्सा पहले टिकटॉक आया, तो टिकटॉक शॉर्ट फॉर्म लेके आया जी। अब जब टिकटॉक शॉर्ट फॉर्म लाया तो यूट्यूब और फेसबुक को मजबूरन रील्स और शॉर्ट्स लाने पड़े। टिकटॉक की वजह से लाने पड़े कि लोग शॉर्ट फॉर्म पे जा रहे थे, तो फॉर्मेट चेंज हुआ। अब आते हैं, अब पॉडकास्ट का जमाना चल रहा है। अब 1.5 घंटे की पॉडकास्ट से चली, तो कंटेंट क्रिएशन कभी खत्म नहीं हो सकती। फॉर्मेट चेंज हो सकता है, कभी शॉर्ट हो जाएगा, कभी लॉन्ग फॉर्म हो जाएगी, कभी दरमियान में आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह की कोई भी फील्ड अगर आप चुन लें तो आप पैसे कमा सकते हैं। सर, आपका यूथ के साथ इंटरेक्ट रहता है। हमारा आज का जो नौजवान है वो मायूस है, डिप्रेशन का शिकार है। वो चाहता है कि अचानक वो उसको कोई लॉटरी निकले और वो मुल्क छोड़कर बाहर भाग जाए। हम उसको वतन से मोहब्बत कैसे सिखाएं, उसको मुल्क में कैसे रोकें? क्या कोई हल हो सकता है इसका? यार देखें, इस पे मेरे ख्याल है बात हमें पैसों पे करनी चाहिए। मेरा मुल्क है, मुझे भी बहुत प्यार है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी को वतन से मोहब्बत सिखाने की जरूरत है। जिस बंदे की जेब में रोटी नहीं, उसको आप जेब में पैसे, जिस बंदे के पास खाने को पैसे नहीं है ना, उसे आप कोई मोहब्बत नहीं सिखा सकते। ना उसे आप माँ बाप की मोहब्बत सिखा सकते हैं, ना उसे वतन की मोहब्बत सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है पैसे। पैसे जेब में हो तो मोहब्बतें सारी ठीक हो जाती हैं, मोहब्बत भी खुद ही बन जाती है, मोहब्बतें आपके करीब भी आ जाती हैं। और अगर पैसे ना हो तो सारी मोहब्बतें भाग जाती हैं। तो इसलिए पहला फोकस वतन की मोहब्बत के बजाय पैसे कमाने पे करना चाहिए। जब आपके पास पैसे होंगे, पाकिस्तान में जब आप होंगे और आपके पास पैसे होंगे, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वतन से मोहब्बत होगी। ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा यार मैं किसी गरीब के काम आ जाऊं। अगर आपके पास खुद ही खाने को पैसे नहीं तो आप गरीब के क्या काम आएंगे? बिल्कुल। तो ये जो मोहब्बतें शोबतें, मैं तो मोहब्बत पे बिलीव ही नहीं रखता, बकवास होती है, झूठ होता है। तो मैं पैसों पे बिलीव रखता हूँ। हाँ, पैसे हों तो फिर बिल्कुल फिर मोहब्बत होती है, फिर सब कुछ होता है। पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। ना वतन से मोहब्बत होती है, ना लड़की से मोहब्बत होती है। मोहब्बत करने के लिए पैसा कमाना 100% जरूरी है भाई। अच्छा, एक और वजह भी है कि जितनी भी स्किल्स होती हैं उनको सीखने के लिए ज़ाहिर है पहले पैसे लगाना पड़ते हैं। हमारे नौजवान, उनके पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो क्या करें? झूठ बोलते हैं। अच्छा, वसाइल हैं हमारे। पहली चीज़ ये है कि वसाइल हैं। मैं जिनके पास नहीं है उनकी भी बात करते हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी आए हैं कि जी हमारे पास कुछ नहीं है, कोई पैसे नहीं है, तो अब उनके बाद में देखते हैं सिविक पे जा रहे होते हैं, आईफोन हाथ में होता है। तो सिर्फ अपने आप पे लगा नहीं सकते। मैं जितने लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, उनमें से 50%, मैं यानी बड़ा क्लेम नहीं कर रहा, 50% ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में सिर्फ खानों की मद में उससे ज़्यादा पैसा लगा। सिर्फ 1 साल में जो दोस्तों के साथ आउटिंग किया उससे कहीं ज़्यादा पैसा लगा लिया जितना वो अपनी स्किल पे लगा कर कुछ कमा सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अब आ जाते हैं जिनके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यूट्यूब मौजूद है ना। बहाना किसी के पास नहीं है। जो कह रहा है कि मैं सीख नहीं पा रहा हूँ वो झूठ बोल रहा है, वो कोशिश नहीं कर रहा।
पैसे नहीं है तो यूट्यूब पे दुनिया की हर चीज़ पड़ी हुई है। अगर आप करने वाले हो तो आप यूट्यूब से सीख के भी कर जाएंगे। अगर आप नहीं करने वाले, आप हमारे पास बिल्कुल। आएंगे, पैसे देंगे, पैसे दे के सीखेंगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके अंदर करने का दिल ही नहीं है, आपके अंदर सलाहियत नहीं है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो फिर पैसे भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे ही। और अगर ये सब कुछ है तो आप फ्री में भी सीख के पैसे कमा सकते हैं। कोई सादा सा फार्मूला या कोई, पंजाबी में कहते हैं जादू टूना, कोई ऐसा हो जिससे पैसे कमाए जा सकते हो? आप हाफिज भी हैं माशाल्लाह। बस यही तो हमारे लोगों ने धोखा दिया हुआ है अच्छा। कि जी मैं तो चले फिर भी हाफिज हूँ, हाफिज ना भी हो तो लोग बस एवं ही जो है ना हल्का सा हुलिया बनाते हैं और दम दरूद और तवीज़ें अच्छा। शुरू कर देता है। सब झूठ होता है, बकवास होता है। जो शरीयत के मुताबिक है वो बिल्कुल हकीकत है, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 99% पाकिस्तान में जो लोग तवीज़ और दम दरूद दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, अच्छा। झूठ बोल रहे हैं। उन्हें कलमा नहीं पढ़ना आता, देख के कुरान नहीं पढ़ना आता, नमाज नहीं बिल्कुल। कभी पढ़ी होती। पूछो जी नमाज कहना, ये साढ़े मक्के मदीने होती है। ऐसे ही बिल्कुल। तो इसलिए मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई दम दरूद नहीं है। अच्छा। मेहनत ही है भाई, मेहनत करेंगे तो होगा।